नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी 10 से काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो पाई क्योंकि घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला रखा है और कंस्ट्रक्शन के कार्य की वजह से वो बोर्ड की सेटिंग और कुछ कैमरे की सेटिंग वो कुछ अस्त व्यस्त हो गया था और काफ़ी दिन के बाद मैंने उसको सेटल करने की कोशिश की। तो सेटल तो कंप्लीट नहीं हो पाया है और लेकिन बोर्ड पे भी नहीं पढ़ा पाए क्योंकि बोर्ड की सेटिंग हो नहीं पाई है, कुछ कैमरे की सेटिंग है। तो एक दो क्लास ऐसे ही आपको मैं इस पेपर पे करवाने वाला हूँ। तो कुछ अच्छी तरह से मतलब कि बोर्ड से भी अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और अपना कंटिन्यू सिलेबस चलता रहे। एक दो दिन बाद में आपकी यदि बोर्ड पे सेटिंग हो जाएगी तो फेस टू फेस पढ़ा दूंगा। तब तक लिए आप सपोर्ट करें और अपना सिलेबस पूरा करते रहें। और दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कौन सी क्लास है। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है इल्यूमिनेशन। क्या है? इल्यूमिनेशन है। क्या चैप्टर है? इल्यूमिनेशन चैप्टर है, मतलब प्रदीप्ति का चैप्टर चल रहा है। कितने नंबर की क्लास है? 275 नंबर की क्लास चल रही है। अब इसको देखना आपको। अब देखो इसमें क्या था, अपने गैस डिस्चार्ज लैंप चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे नियोन लैंप। क्या देखेंगे? नियोन लैंप क्या होता है, नियोन लैंप के बारे में देखेंगे। नियोन लैंप क्या होता है, नियोन लैंप क्यों कहते हैं, ठीक है। अब नियोन लैंप में क्या होता है ये आपको मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ कि गैस डिस्चार्ज लैंप किस प्रकार गैस का विसर्जन होकर आपको रोशनी मिलती है या आपको प्रदीप्ति मिलती है, वो आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो देखिए इसको नियोन लैंप क्यों कहते हैं वो देखने वाले हैं। अभी देखेंगे ये किस प्रकार का लैंप है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये एक प्रकार का गैस डिस्चार्ज लैंप है। कैसा है? गैस डिस्चार्ज, गैस विसर्जन लैंप आता है। गैस डिस्चार्ज लैंप होता है एक, तो ये देखना है। उसके बाद में ये कैंसर गैस डिस्चार्ज में कौन सा है ये भी आप लोग देख चुके हो। गैस को एक कोल्ड कैथोड था, एक हॉट कैथोड था। इसमें कोल्ड कैथोड आता है। ये कोल्ड कैथोड क्यों होगा ये भी आपको बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। ये कोल्ड कैथोड की श्रेणी में आता है। कोल्ड कैथोड में क्या था ये भी आप लोग देख चुके हो कि इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें कौन सी गैस होती है? नियोन गैस होती है। नियोन गैस लो प्रेशर के साथ लो प्रेशर के साथ भरी जाती है। इसके अंदर एक याद रखना, लो प्रेशर के साथ इसमें प्रयोग करेंगे। इसलिए इसको लो प्रेशर के साथ करेंगे तो आपको मतलब कि कैसा ग्लो की तरफ चमकता दिखाई देगा। आपको ये रोशनी नहीं देने वाला है, लो प्रेशर है, ये आपको चमकता वाला लैंप दिखाई देगा। अब चमकता वाला लैंप दिखाई दे तो किसको कहेंगे? इसको नियोन ग्लो लैंप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नियोन ग्लो लैंप भी कह सकते हैं। नियोन ग्लो लैंप भी कह सकते हैं इसको, ये भी एक नाम आता कह सकते हैं। ये भी आपको देखना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद दिखाता हूँ इसकी मैं थोड़ी संरचना दिखाता हूँ आपको, कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन के बाद आपको ये देखना है कि किस प्रकार कार्य करता है और कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। चलो कंस्ट्रक्शन में देखते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन में देखें, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। देखो यहाँ पे इसमें देखेंगे एक तो कांच का बल्ब होता है। देखो आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार का होता है। ये ऐसा कांच का बल्ब होता है और इसके ऊपर कैप होती है। ये आपको दिखा दूंगा, इसके ऊपर कुछ कैप होती है ऐसे, ये और ये दो पिन होती हैं और पिन पे आपको यहाँ पे कुछ दो पिन मिलेंगे और यहाँ दो इलेक्ट्रोड मिलेंगे आपको। एक तो ऐसा होती है और एक इस प्रकार से होती है। देखो आपको दिखा देता हूँ, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं ऐसे, इस प्रकार से। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कांच की ट्यूब होती है। आपको दिखा दूंगा, ऐसी कांच की ट्यूब होती है कैसी, या फिर ऐसी कांच की ट्यूब होती है कैसी। और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या रहेंगे? इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड रहेंगे। इलेक्ट्रोड कैसे रहेंगे? ऐसे मान लो एक इलेक्ट्रोड तो ये होता है ऐसे, ऐसे एक इलेक्ट्रोड ये होगा। कोल्ड कैथोड में इलेक्ट्रोड होते हैं और हॉट कैथोड में आपको मिलेंगे फिलामेंट, ठीक है। ये हो गए इलेक्ट्रोड और दोनों इलेक्ट्रोड आपको बाहर मिलेंगे ऐसे, संयोजन बाहर मिलेगा और इसके श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस मिलेगा। आपको ये बताऊंगा रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्या काम आता है, और यहाँ आपको सप्लाई दी जाती है। इस प्रकार की संरचना होती है इसमें। ये तो ये क्या है? इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है और ये ग्लास ट्यूब है। ये क्या है? ग्लास ट्यूब है, ग्लास का लैंप है और इसमें क्या है? नियोन गैस है। ये नियोन गैस है इसके अंदर। इस प्रकार की कुछ इसकी संरचना होती है।
ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस लगा रखा है ये कौन सा प्रोटेक्टिव की सुरक्षा है, आपको बताऊंगा प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है, ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है, ये आता है इसके अंदर। देखो अब आपको दिखाता हूँ इसकी, मैं कुछ संरचना में दिखा दूँ इसकी क्या होता है। इसमें देखो क्या लिखेंगे, संरचना में देखना है कि एक कांच के बल्ब या ट्यूब में क्या लिखेंगे, एक कांच के बल्ब या ट्यूब में कहेंगे दो सीधे इलेक्ट्रोड रहेंगे, ट्यूब में कहेंगे दो सीधे इलेक्ट्रोड होते हैं, या कुछ समतल होते हैं या कुछ घुमावदार हो सकते हैं, ऐसे मान लो कुंडलीनुमा हो सकते हैं, या लिखेंगे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ऐसे मान लो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसके अंदर। एक तो इसकी संरचना में आता है। उसके बाद में देखो इसमें जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, किस प्रकार किस प्रेशर से गैस मिल जाती है, ये भी आपको देखना जरूरी है इसके अंदर। तो इसमें गैस देखेंगे, कौन सी गैस की बात करते हैं, इसमें क्या देखेंगे, गैस की बात करेंगे यहाँ पे। तो गैस में क्या होता है, न्यून गैस होती है, और कुछ 0.5% की मात्रा में आर्गन गैस होती है। किसका संचालन अच्छी तरह हो जाए आपको बताऊंगा क्यों आर्गन गैस प्रयोग की जाती है। तो गैस की बात करेंगे, गैस कौन सी होती है, इसमें न्यून गैस होती है, न्यून गैस प्लस और कौन सी होती है, आर्गन गैस होती है। अब कितनी कितनी मात्रा में होती है यह भी आपसे पूछा जाएगा। इसमें मतलब 95% ये होती है, प्लस 0.5% ये गैस होती है, दोनों गैस मिलेंगे आपको इसके अंदर। तो बहुत कम मात्रा में आर्गन गैस मिल जाती है, और नियोन गैस ये भी कैसे लो प्रेशर के साथ मिल जाती है। अब देखो इसमें ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोड इतने पास पास रखे जाते हैं, ये इलेक्ट्रोड दोनों इलेक्ट्रोड इतने पास पास रखे जाते हैं कि ये लैंप 90 वोल्ट से क्या हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड इतने पास पास रखे जाते हैं, लिख लो पास पास रखे जाते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड इतने पास पास रखे जाते हैं कि लैंप की ये लैंप 110 वोल्ट से, कैसे 90 वोल्ट से 110 वोल्ट कौन से, मतलब एसी के 110 वोल्ट की बात करूँ, एसी के 110 वोल्ट तथा डीसी की बात की जाए 25 वोल्ट डीसी तक कार्य कर सके, 25 वोल्ट डीसी तक कार्य कर सके। तो ये कह सकते हैं कि ये जो लैंप है ये 90 वोल्ट से 110 वोल्ट तक काम करता है, और डीसी के 25 वोल्ट तक कार्य कर सकता है, मतलब कि इतने लो वोल्टेज पे कार्य करने वाला होता है। अब देखो आप देखोगे कि इसमें दो इलेक्ट्रोड ही तो हैं, इलेक्ट्रोड होने की वजह से जल सकता है, इसलिए इसको जलने से बचाने के लिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप करवाने के लिए, ऐसे मान लो कि वोल्टेज ड्रॉप करवाने के लिए वोल्टेज को घटाकर 110 वोल्ट कौन देगा इसको, अपने तो सप्लाई कितनी आती है 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, समझना मेरी बात को, इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो अपने को जो सप्लाई वोल्टेज आता है वो देगा कौन, इतना कम वोल्टेज को कौन देगा। इसलिए इसकी प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में, किसके श्रेणी क्रम में, इस लैंप के श्रेणी क्रम में एक 2000 ओम का एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा देंगे जो इसको वोल्टेज कम करके देगा। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख सकते हैं इसके बारे में कि इस लैंप के जैसे लिख सकते हैं, लैंप के श्रेणी क्रम में या इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में, ऐसे मान लो इलेक्ट्रोड के श्रेणी में या सीरीज में, लैंप की श्रेणी में एक 2000 ओम का, ऐसे 2 किलो ओम का, ऐसे मान लो 2 किलो ओम या 2000 ओम सीधे लिख सकते हैं, 2000 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। 2000 ओम का क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, 2000 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, संयोजित कर देंगे, रेजिस्टेंस संयोजित किया जाता है, ऐसे मान लो संयोजित किया जाता है। जो अब ये करेगा क्या, ये इसको जैसे इसको 220 वोल्ट देंगे, क्या देंगे इसको, ऐसे मान लो कि 220 वोल्ट देते हैं, 220 वोल्ट एसी के देंगे, तो इसको कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी, 110 वोल्ट की आवश्यकता होगी, 90 वोल्ट से 110 वोल्ट की होगी। तो इसको देगा कौन, ये 2000 ओम का रेजिस्टेंस इसके श्रेणी क्रम में जो लगाएंगे, जैसे ये लगा रखा है, ये क्या करेगा, इस वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, और इसको कितना देगा, ऐसे मान लो कि इसको देगा ये 110 वोल्ट जो, तो क्या करेगा ये करेगा जो क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, 230 वोल्ट को या 220 वोल्ट को, जो भी अपने सप्लाई है को घटाकर, 220 वोल्ट को घटाकर 110 वोल्ट तक करता है, ये इसका कार्य होता है।
ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अब आगे प्रोसेस बताऊंगा, इसकी वर्किंग बताऊंगा कैसे काम करता है, पूरी वर्किंग बताऊंगा। अब चलो इसकी मैं वर्किंग समझा देता हूँ आपको। चलो अब देखेंगे वर्किंग, मैं चलो इसकी वर्किंग दिखाती हूँ आपको। ये लिखेंगे वर्किंग, कैसे काम करता है लैंप। अब देखो लैंप को आपने सबसे पहले करेंगे, लैंप को सप्लाई से संयोजित करेंगे। माना कि इसको सप्लाई से संयोजित किया, जैसे कि आपने ये लैंप लिया, चलो मैं इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। ये ट्यूब बनाई कांच की, वो इसकी बात करता हूँ। इसमें क्या रखेंगे, 2 इलेक्ट्रोड रखे, मान लें कि एक इलेक्ट्रोड ये रखा आप लोगों ने और एक इलेक्ट्रोड ये रखा, दोनों इलेक्ट्रोड रखे और 2 इलेक्ट्रोड बाहर कर दिया और इसके श्रेणी में रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इसको सप्लाई से संयोजित करेंगे। माना कि आप लोगों ने इसको सप्लाई दी, ये पॉजिटिव दिया और ये नेगेटिव दिया, चलो ऐसी सप्लाई से संयोजित कर डीसी मान लो, इसको संयोजित कर दिया। अब आगे प्रोसेस क्या होगी, देखो इसमें कौन सी गैस है, इसमें आपको पता है नियोन गैस है और प्लस कौन सी गैस है, आर्गन गैस है। कितनी परसेंट आर्गन गैस आपको मिलेगी 0.5% और ये 95% मिलेगी, इसको इसलिए नियोन लैंप कहते हैं। अब आप समझना, जब लैंप को सप्लाई से संयोजित करेंगे, इसको जैसे लिख लो, लैंप को सप्लाई से संयोजित किया जाता है, ऐसे मान लो संयोजित किया जाता है, सप्लाई से संयोजित किया तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, ये इलेक्ट्रोड इसकी और इसकी, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होगा, गैस का विसर्जन होगा। कौन सी गैस का, नियोन गैस का या आर्गन गैस का, दोनों का विसर्जन होगा। तो लिख लो, लैंप में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच नियोन गैस प्लस आर्गन गैस, कौन सी होगी, आर्गन गैस का विसर्जन होगा। विसर्जन का मतलब डिस्चार्ज होगी, ये गैस विसर्जन होगा। चलो ये विसर्जन हुआ इसके अंदर। तो अब देखो यहाँ से यहाँ सर्किट पूरा होगा, किसके द्वारा होगा, आर्गन गैस का। क्योंकि अब नियोन गैस आर्गन गैस क्या है, ये एक प्रकार निष्क्रिय गैस है। पहले बता उसको, निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। और निष्क्रिय गैस की विशेषता क्या होती है आप लोग जानते हो, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका प्रतिरोध तापमानक ऋणात्मक होता है, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती। ऋणात्मक यूं ही गर्म होते हैं, जो ही गर्म होते हैं इसका रेजिस्टेंस घट जाता है। अब माना कि थोड़ी सी उष्मा उत्पन्न हुई, उष्मा उत्पन्न होते इसका रेजिस्टेंस, मतलब कि गैस का रेजिस्टेंस घटेगा और यहाँ से सर्किट पूरा होगा। सर्किट पूरा, गैस का विसर्जन होगा। गैस का विसर्जन होता है अल्ट्रावायलेट किरणों का निर्माण होगा, मतलब यहाँ से कुछ मतलब कि चमकीली रोशनी निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बात, अब गैस का विसर्जन होता है तो लैंप को कितने वोल्टेज मिलता है उस समय, यहाँ देखा जाएगा इस लैंप को वोल्टेज कितना मिला। लैंप को वोल्टेज 110 वोल्टेज मिलता है, क्योंकि जो रजिस्टेंशियल लगा रखा है क्या करता है, 230 वोल्टेज होता है उसको ड्रॉप करता है, ड्रॉप करके कितना छोड़ता है 110, बाकी 120 वोल्टेज ड्रॉप कर लेता है। तो इसको कितना वोल्टेज देगा, 110 वोल्टेज देगा इसको, इसीलिए इसको लैंप को लगाते हैं। तो ठीक है ना, तो ये क्या करता है, लैंप को कितना वोल्टेज मिलता है, लैंप को 110 वोल्टेज मिलता है, किसके द्वारा, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के द्वारा। तो लिख लेना कि प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस क्या करता है, लैंप की सुरक्षा करता है, इसको सुरक्षा प्रतिरोध बोलते हैं, जो लैंप को 110 वोल्टेज प्रदान करता है, 230 वोल्टेज से वोल्टेज ड्रॉप करके 110 वोल्टेज प्रदान करता है। अब जो ही गैस का विसर्जन होता है, अर्थात गैस आयनीकृत हो जाती है, ऐसे मान लो कि गैस आयनीकृत हो जाती है, तो लैंप गुलाबी लाल रंग की रोशनी उत्सर्जित करता है। तो इसमें क्या लिखते हैं, जब क्या होगा, जब गैस डिस्चार्ज होती है, क्या लिखें, गैस डिस्चार्ज होती है तो क्या होगा, गैस डिस्चार्ज होती है तो आप समझ गए हो, या गैस इसको आयनाइज्ड होती है, अपने अणु में आयनाइज, किसके अणुओं में टूटती है, ठीक है ना। आयनाइज क्या होगी, गैस एक तो क्या आयनाइज्ड होगी, तो इसमें क्या होगा, लैंप में लाल रंग डिस्चार्ज होती है, लिख लो गैस आयनाइज्ड होती है या आयनीकृत होती है, हिंदी में लिखेंगे आयनीकृत होती है, आयनीकृत होगी। दो काम होंगे, तो आयनीकृत मतलब एक ही आयनीकृत होगी, डिस्चार्ज होगी, तो क्या होगा, लैंप क्या देगा आपको, लाल प्लस कुछ गुलाबी रंग की रोशनी देगा, या मतलब गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। कैसा रोशनी देगा आपको, उत्सर्जित देगा, ठीक है ना। लेकिन ये कैसा होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि लो प्रेशर के साथ, लेकिन लो प्रेशर के साथ गैस बिकेगी ना, तो प्रकाश बहुत कम मात्रा होगा, प्रकाश बहुत कम होगा, प्रकाश बहुत कम होगा, इसके अंदर प्रकाश बहुत कम होता है। अब ये बात होगी, इसमें प्रकाश बहुत कम होगा तो कहाँ प्रयोग करेंगे, बिल्कुल रोशनी आपको ऐसे मिलेगी, रोशनी ज़्यादा कि आप इसमें जैसे ऐसी रोशनी में आप पढ़ सकते हो,
या फिर कुछ वर्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके अंदर। न तो रोशनी होगी, ना आप इसमें कुछ पढ़ सकते, लेकिन आपको इंडिकेट जरूर करेगा कि हाँ प्रकाश उत्सर्जित हुआ है और आप इसमें कुछ कार्य कर सकते हो। कैसे देखो, अब इतनी छोटे रंग, इतने हल्के रंग का प्रकाश देता है तो आपको कुछ चमकीला होगा, ग्लो मतलब चमकीला होगा, चमकेगा, ये ग्लो करेगा। अब देखो ग्लो करेगा तो क्या होगा, इससे ये लैंप की कुछ भी यदि बात करें तो मतलब कि इस लैंप की वाट क्षमता देखी जाए, बिल्कुल कम रंग का प्रकाश देता है तो वाट क्षमता की ये लिखेंगे ऐसे कि भाई 0.5, ऐसे मान लो कि 0.5 वाट से 0.5 वाट से ऐसे मान लो कि 5 वाट तक के बनाए जाएंगे, 5 वाट तक के होते हैं। कहाँ होंगे, 0.5 वाट से 5 वाट तक के होते हैं। लेकिन इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए, एफिशिएंसी में दक्षता, क्या कहेंगे, दक्षता कितनी होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होगी इसकी दक्षता, इसलिए इसका अधिकतर यूज नहीं करते। इसका बस एक इंडिकेटर के तौर पे प्रयोग करते हैं। ऐसे मान लो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, आपको बताता हूँ, इंडिकेटर के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि नियॉन लैंप होता है वो AC या DC दोनों पर कार्य करता है, किस पे कार्य करता है, तो ऐसे मान लो ये AC प्लस या एंड DC दोनों पर कार्य करता है, AC एंड DC दोनों पर कार्य कर सकता है। इसमें ये नहीं कि दोनों पर कार्य करता है, एक तो ये बात है। इसमें देखो आपसे पूछा जाए कि इसमें चौक की आवश्यकता होगी, नहीं होगी। इसमें कुछ मतलब हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी, नहीं होगी। मतलब कि इसमें कुछ एडिशनल कुछ आवश्यकता होती है, कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ इसको हाँ एक जरूर इसको प्रोटेक्टर रजिस्टर्स की जो आवश्यकता होती है, क्योंकि वो भी कम वोल्टेज देने के लिए। यदि आप ऑलरेडी इसको वोल्टेज कम कर देते हो तो वो भी इसकी आवश्यकता नहीं होगी, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। AC DC दोनों प्रकार ये करता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इतना यदि लो एफिशिएंसी होती है तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे। अब यदि यूज़ की बात की जाए, इस लैंप की यूज़ कहाँ करेंगे, जैसे मान लो कि जैसे इंडिकेटर होता है, किसी कहीं आपने इंडिकेटर देखा, प्रेस के अंदर देखा होगा, नियॉन टेस्टर में देखा होगा, टेस्ट आप जो काम करते हैं प्रेस में, या फिर मतलब कि स्विच बोर्ड में जहाँ इंडिकेटर होते हैं वहाँ लगा देते हैं, या शयन कक्ष में नाइट लैंप होता है वहाँ लगा देते हैं। जैसे आपको बताऊँ कहाँ करेंगे, एक लाइट की अटेंडेंस मतलब की उपस्थिति, लाइट है यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कि बिजली आ चुकी है। जैसे अपन एक टेस्टर होता है, टेस्टर यदि किसी 5 पिन सॉकेट में लगाते हैं तो अंदर कुछ आपको लाल रंग की आपको रोशनी दिखाई देती है, तो वो कौन सा लैंप होता है, वो नियॉन लैंप ही होता है। तो कह सकते हैं इसके बारे में यूज़ कहाँ करेंगे, विद्युत की उपस्थिति दर्शाने के लिए। ऐसे मान लो विद्युत की उपस्थिति दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, दर्शाने के लिए। अब विद्युत की उपस्थिति दर्शा क्या कहेंगे, इंडिकेटर हो सकता है, तो ऐसे इंडिकेटर के तौर पर, इंडिकेटर मतलब प्रदर्शक के तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसको कहाँ करेंगे, जैसे आप टेस्टर में कर सकते हैं। कहाँ, टेस्टर में कौन सा लैंप होता है, नियॉन लैंप होता है। प्रेस का, जैसे प्रेस आप लगाते हो तो आपको देखते हैं कि वहाँ पे बिजली करंट शो होता है कि हाँ इसके अंदर बिजली पहुँच चुकी है। तो इलेक्ट्रिक आयरन में हो सकता है, इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक आयरन। आयरन का मतलब प्रेस होती है, जिसको अपनी भाषा में प्रेस बोलते हैं, वो होता है। स्विच बोर्ड में आपने जहाँ बोर्ड देखे होंगे और छोटे छोटे लैंप लगा के रखते हैं, वहाँ पे आपको लगे कि बिजली आ गई। या आप लोग देखते हो किसी स्टार्टर होता है, जैसे आपने बटन को दबाया और वहाँ पे मोटर चल गई तो वहाँ एक इंडिकेटर होता है कि हाँ लैंप आ चुका है। तो स्विच बोर्ड की कह सकते हैं, कहाँ लगाएंगे, स्विच बोर्ड में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे नाइट लैंप की, कमरे में कुछ नाइट लैंप की व्यवस्था करते हैं कि भाई ज़्यादा आपका कंजप्शन ज़्यादा नहीं हो, आपकी विद्युत खर्च ज़्यादा नहीं हो और आपको कुछ बिल्कुल हल्की हल्की रोशनी मिले आपको, तो वहाँ भी इसका प्रयोग करते हैं। इसको कैसे, नाइट लैंप के तौर पर प्रयोग करते हैं। क्या कहेंगे, नाइट लैंप के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, नाइट लैंप के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, और नाइट लैंप के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो एक नाम और आता है उसमें बाद में, इसको क्या कहेंगे, नाइट लैंप के इसको कहेंगे पायलट लैंप। पायलट लैंप के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो इसकी यूज़ करने की जगह थी कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका आज की इस वीडियो में, क्या था कि नियॉन लैंप क्या होता है। अब ये मत समझना कि नियॉन लैंप मैंने पढ़ाया आपको कि नियॉन साइन ट्यूब अलग होती है, जो कि सिर्फ एक विज्ञापन के तौर पर करते हैं उसका प्रयोग। उसके इससे अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नियॉन साइन ट्यूब क्या होती है, ट्यूब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बोर्ड नहीं होने की वजह से आपको सिर्फ मैंने यहाँ पे पेपर पे ही आपको पढ़ाया है। 1-2 क्लास और लगेंगे पेपर पे, तो उसके बाद में आपको कैमरा सेटिंग और जैसे अपने स्टूडियो सेटिंग है पूरी सेटअप कर लूँगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। तो तब तक आप थोड़ा सपोर्ट करें और यहाँ पे आराम से पढ़ते हैं। यदि यहाँ पे किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई आपको बोर्ड की वजह से या फिर इस पेपर की वजह से या बोर्ड नहीं होने की वजह से पेपर में कुछ मिस्टेक हुई हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना। मैं आपको अगले वीडियो में पेपर भी और अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बस 1-2 वीडियो की ही बात है, उसके बाद में कंटिन्यू बोर्ड पर पढ़ा दिया जाएगा।
और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार हैं वो कमेंट्स में लिखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।